स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की होम साइंस का जो चैप्टर है बच्चों, युवाओं और वृद्ध जनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थाओं और कार्यक्रमों का प्रबंधन, इसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। कोई आपकी प्रॉब्लम हो आप आके मुझे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम पे आप मुझे जो है आप हमारे चैनल को और जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, आप ये समझ लीजिए उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। वहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। वेबसाइट पे सभी नोट्स अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, फिजिकल, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस। आप जाके इसको देख सकते हो वेबसाइट को, ठीक है, www.eklavyastudypoint.com। बच्चे, युवा और वृद्धजन हमारे समाज के डैश हैं। क्या है अब आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है संवेदनशील समूह, युवा समूह, बालक समूह या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये बच्चे, युवा और वृद्धजन जो है ये हमारे जो समाज में संवेदनशील हैं, ठीक है। बच्चे तो होते ही हैं, वृद्धजन भी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को डैश कहा जाता है। जो कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। छोटे अपराधी, बड़े अपराधी, बाल अपराधी या युवा अपराधी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसको जुवेनाइल कहते हैं, बाल अपराधी। फिर है आईसीडीएस की फुल फॉर्म बताइए। आईसीडीएस, ऑप्शन ए इंटरनेशनल कॉमन डेवलपमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ए व बी दोनों या कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज इसकी फुल फॉर्म है। एक स्वतंत्र गैर सरकारी सामाजिक संगठन है जिसने अनाथ और छोड़े हुए बच्चों की लंबे समय तक देखरेख के लिए परिवार मॉडल पर आधारित अभिगम, फैमिली अप्रोच को शुरुआत की है। वो क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो वो डैश में क्या आना चाहिए जो शुरू शुरू में आएगा। तो ऑप्शन ए है IOK SKL, द के या SOS। सो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, SSOS। एक स्वतंत्र गैर सरकारी सामाजिक संगठन है और आगे की वो लाइनें आप देख सकते हो। भारत में पहला SOS गांव डैश में स्थापित किया गया। कहाँ पे स्थापित, सॉरी कब स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर 1964 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। वह स्थान होते हैं, ठीक है, आपको बताना है डैश जो है वह स्थान होते हैं जहां कानून का उल्लंघन करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को हिरासती देखरेख में रखा जाता है। वो कौन से जगह होती है। बाल गृह, विशेष गृह, युवा गृह या कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर जो है वो हो जाएगा विशेष गृह। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा नीति में, ठीक है, कितने वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को किशोर या एडोलसेंट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13 से 19 साल तक के जो लोग होते हैं उनको हम किशोर कहते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS, इसके अंतर्गत कौन कौन से काम किए जाते हैं। ऑप्शन ए सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य, विद्यालय की इमारत की साफ सफाई रख रखाव, तालाब गांव के जो होते हैं उनका निर्माण करवाना, वृक्षारोपण करना, गड्ढे खोदना, तालाबों से खरपतवार को निकालना, स्वास्थ्य सफाई संबंधित क्रियाकलाप चलाना, कार्यक्रम चलाना। सारी ही चीजें होती हैं भाई एनएसएस में। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट यहाँ पे। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 में भारत में वृद्धजनों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 9%। डैश ऐसे बुजुर्गों के लिए बनी है जिनके पास अपनी निजी अथवा परिवारजनों से वित्तीय सहायता द्वारा आजीविका का साधन नहीं होता। तो ये क्या है, इसका सही आंसर क्या बना है ऐसा बुजुर्गों के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ठीक है। जो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ये इसी तरीके के लोगों के लिए होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं जिनका कोई और साधन नहीं होता। इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए व्यक्ति को डैश वर्ष से अधिक का होना चाहिए और उनके पास अपना आय प्रमाण पत्र होना और निराश्रित होने का प्रमाण होना चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा, कितना होना चाहिए, लगभग 65, ठीक है। 65 वर्ष से ज्यादा जो होगा उसी को लाभ मिलता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। प्रत्येक एसओएस घर में एक डैश होती है जो 10 से 15 बच्चों की देखभाल करती है, माँ, पिता, भाई या बहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माँ। ऑप्शन ए। डैश में मुख्य रूप से गुमशुदा, ठीक है, या कहीं से छुड़ाए गए बच्चों को अस्थायी रूप से उनके माता पिता का पता लगाए जाने तक रखा जाता है। बाल गृह, युवा गृह, वृद्ध गृह या प्रेक्षण गृह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रेक्षण गृह। बच्चे संवेदनशील होते हैं क्योंकि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के कारण, ठीक है, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के कारण या फिर तीव्र गति से विकास के कारण, निर्भर होने के कारण या उपरोक्त सभी। तो ये सारी ही चीजें सही हैं भाई। बच्चे इसीलिए जो है संवेदनशील होते हैं। किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष में लाया गया। तो इसका सही आंसर 1986 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आईसीडीएस के संदर्भ में
कौन सा कथन सत्य है? 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को, ठीक है, आयु के सभी बच्चों तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पूरक भोजन। इन सेवाओं के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण और विटामिन ए पूरकों को प्रदान करना। ये सेवाएं सभी आंगनबाड़ी देखरेख केंद्र पर समेकित तरीके से दी जाती है। भाई सारे ही कथन सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। किशोरावस्था में डैश के कारण किशोरों के जीवन में बड़ी तेजी से परिवर्तन होते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। लैंगिक परिवर्तनों के कारण, सामाजिक परिवर्तनों के कारण, भावात्मक परिवर्तनों के कारण या संवेगात्मक परिवर्तनों के कारण। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा लैंगिक परिवर्तनों के कारण किशोरों के जीवन में बहुत से परिवर्तन आते हैं, ठीक है। फिर देखो, निम्न कथन के लिए सही विकल्प को चुनो। कथन है, युवाओं के विभिन्न वर्गों में कुछ ऐसे समूह हैं जो विशेष रूप से संवेदनशील माने जाते हैं, जैसे कि ग्रामीण और जनजातीय युवा, विद्यालय छोड़ चुके युवा, किशोरियां, किसी भी प्रकार की अपंगता से ग्रस्त युवा, गलत या अवैध धंधों में संलिप्त युवा, अनाथ, घर से भागे हुए तथा सड़कों के आवारा बच्चे। तो अब इसमें क्या सही आंसर होगा? तो इसमें उपरोक्त सभी, ये सारी बातें सही हैं। इस योजना के माध्यम से नेहरू युवक केंद्रों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी युवकों को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान देने में सक्षम बनाना है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्वयंसेवक योजना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय युवा योजना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय बाल योजना या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक योजना। आगे बढ़ते हैं। कई एसओएस परिवार एक साथ रहते हैं ताकि डैश बनाया जा सके। एक सहायक बाल परिवेश, ऑप्शन बी एक सहायक ग्राम परिवेश, एक सहायक युवा परिवेश या ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक सहायक ग्राम परिवेश बनाया जा सके इसलिए, ठीक है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।